गौशाला और मंदिर नहीं होता, वो गांव भूतों का गांव होता है। और अपने सनातन धर्म की मूल केंद्र है गौ माता। संतों की वाणी में आया, बोले गाय बचेगी तो देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, धर्म बचेगा। भगवान भी धरती पे अवतार लेते हैं तो विप्रदेन सुर संत दीन मनुज अवतार। गायों की रक्षा के लिए भगवान भी अवतार लेते हैं। भगवान भी गायों की सेवा करते हैं। आप लोग भागवत कथा सुनी होगी, बता रहे थे सरपंच जी बोले 22 साल पहले हुई थी। तो आपने सुना होगा कि भगवान भी गाय की सेवा करते हैं। तो महाराज जी भूमि में उद्दो जाके नहीं जदी बने गांव तो अठी और गाया भी अठी पण आज की संस्कृति अब की नहीं भाई को नहीं पहली बाद में बनी है। हमने अभी तक संतों से ये तो सुना रखा था कि मनुष्य के इष्ट होते हैं भगवान, ये तो हमने सुन रखा था। और मैं ये अभी कई थोड़े दिनों में सुना कि भगवान की भी इष्ट है गाय माता। ये मैं थोड़े दिनों में तो सुना था, मैं नई बात लगी। भगवान की भी इष्ट है गाय माता और प्रत्यक्ष प्रमाण है ये बात। सेवा कर रहे हैं, उससे भी अच्छा आपने निर्णय ले लिया कि साथ में भागवत कथा भी होनी चाहिए। ये और भी अच्छा निर्णय लिया, ये और अच्छा निर्णय लिया। इस बहाने हमें भी अपनी वाणी पवित्र करने को मिलेगी। उसके बाद में ये दूसरी कथा है, बड़े बाबा के बाद में दूसरी कथा है। इतने साल बाद में आपका ही आगमन होगा और पूरे गांव का उत्साह दिखाई दे रहा है। कितना उत्साह में, बहुत अच्छा गांव का उत्साह है। जो महाराज जी ये गौशाला देखो थे 4 महीने में इतनी किया है, 4 ही महीने में छोटकी सुनती है नहीं गुरुजी। हाँ बता रहे थे कि युवाओं ने निर्णय लिया। निर्णय महाराज जी खड़ा खड़ा ही लियो क्या बोले अपन गौशाला करनी है तो करनी है। हाँ तो युवाओं को आगे आना चाहिए। हम तो युवाओं को बड़ा प्रेरित करते हैं, कथा सत्संग करते हैं तो उसमें ऐसी बातें लाते से युवाओं को प्रेरणा मिले। और युवा है वो धर्म से अलग नहीं हुआ है, युवा भटका है, उसको सही रास्ता दिखाने वाले नहीं है। युवा धर्म से अलग नहीं हुआ है, ना भगवान से अलग हुआ, ना धर्म से अलग हुआ, युवा भटका है। और यहाँ का युवा नहीं भटका है, उसका प्रमाण यही है जिन्होंने इतना बढ़िया निर्णय लिया गांव में गौशाला होनी चाहिए। तो कहाँ पंडाल लगाओगे? ये सामने ये जगह खुली, यहीं लगाने वाला है। मतलब खुली जगह आ गई, इससे सड़क से इतनी दूरी अपने ये इधर है ना, इतनी जगह छूट गई, इस साइड में कर लेंगे। मंदिर की अभी स्थापना तो ही नहीं है, अगर इधर मंच लगती हो तो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मंच यहाँ लगा देंगे। कोई कार्यक्रम के लिए पैसा इतना जरूरी नहीं होता। हमारा देखिए धर्मवीर जी ना माला बहन से नहीं, तो अपन एक दिन गया नहीं गरीबी हो हमने। तो आप इतने लोग आ गए, इससे बड़ा क्या स्वागत। नहीं हो गया तो पैसा इतना अनिवार्य नहीं होता, इतना उत्साह अनिवार्य होता है। पैसा आप खूब लगा दो, अंदर उत्साह नहीं है तो वो कार्यक्रम जमेगा। हमारे मनोज जी शर्मा सचिव है हमारा जी, और कानाराम जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं।
कार्यकारिणी के और समस्त ग्रामवासियों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ 12 मार्च को यहाँ पहले तो मार्च महीने में ये आप मान सकते हैं कि हमने शुरुआत की थी और 12 मार्च को यहाँ जो साधु संत आए थे और यहाँ की नींव रखी थी और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि इतने दिनों इतनी से हमने की है प्रगति और 4 महीने। हाँ 4 महीने मानो ये सारे देख रहे हैं हमारे उस समय से लेकर आज तक इन्होंने 4 महीने में इतना हो गया, 4 साल में तो बहुत हो जाएगा। हमारा उद्देश्य अगले मार्च तक तीर्थ बन जाएगी। हाँ, अगले मार्च तक ये है भी गौशाला अपना रूप ले लेगी। अगले मार्च तक 1 साल का कार्यकाल होगा। गौशाला तीर्थ तो होती है हाँ, और एक भी रमणीय स्थान बन जाएगा। देखो अभी क्या है ना, समय ऐसा आ गया है लोग आकर्षण को देख ही आकर्षित होते हैं। खूब मान्यता वाला मंदिर है, वहाँ आकर्षण नहीं है तो लोग कम जाते हैं। हमारे वृंदावन में प्रेम मंदिर तो अभी बना है, वो ज़्यादा पुराना नहीं है और वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है और बाकी बिहारी में कम होती है, वहाँ आकर्षण कम है और वहाँ आकर्षण ज़्यादा है तो लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं, तो आकर्षण देखते हैं। तो आगे वाला ये यहाँ से अपने जगह छोड़ती है सड़क के लिए आगे 5 किलोमीटर यहाँ से दीवारों पर यहाँ से 6-7 मकान है ये गाँव के दाता ने दिए हैं। गेट किया हुआ इनका है, गेट ये बनवाएंगे, ये पूरा बनेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये बनने के बाद में फिर लोकेशन बढ़िया बन जाएगी। वो सोच विचार के इंजीनियर से पूछ के हाँ है ना, बढ़िया जी बाहर तो थे आगे इंजीनियर ही होते मान तो थे कायम वही काम करे बाबू जी थे उनकी कराई होती तो मान तो बता दी जी ये भी कर लेगा मत के ये बात थी थोड़ा आगमन करवाया भी थे आज मन बताओ थोड़ी नहीं थोड़ा टाइम भी बात लियो मन बताओगा ठीक है ये हिसाब बनाओ। हम तो पंडाल का बता सकते हैं और हमें क्या कि पंडाल यहाँ बना देना ऐसा, और तो हमें ज्ञान नहीं है कैसे बनाना है, कैसे ऐसी बात थोड़ी आपने बस लेके आज तक ये काम किया आपको ध्यान नहीं तो रही। गायों के लिए बढ़िया बड़ा चारे की आवश्यकता है, चारा पिला दो, पानी पिला दो। और आप सब गाय रखते हो घर में, नॉलेज होगा आप लोगों को, तो देसी गाय है ना वो धूप में ही बैठी रहती है, पेट भरा हो पानी मिला हो, तो सबसे ज़्यादा वही आवश्यकता है। इसीलिए तो आज छपरा को बनाया कार्यकारिणी के बैठने के लिए हो जाएगी। वो वहाँ बैठती है सारी कार्यकारिणी, आके गांव के जो लोग आते हैं वो उस छपरे के नीचे बैठते हैं और गाय पक्का जो ये सिस्टम बना हुआ है वहाँ बैठते हैं। उनके लिए पहली सोच उन्हीं के लिए है, सेकंड सोच रहेगी कि यहाँ जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ मकान वगैरह 2 मकान बनाए, 1 मकान और बनाएंगे उनके रहने के लिए जो है गौशाला में। गाँव के युवाओं को आकर के सेवा करनी चाहिए। कई गौशाला में कथाएँ गाने जाते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी हमारा गौशालाओं में बीतता है। हमने कई गौशालाएँ देखी वहाँ पर कर्मचारी नहीं है। आपने गांधी बड़ी नाम सुना होगा, भादरा की बजरंगी शेखावत है, गौशाला कर्मचारी गाँव के युवा ही आते, चारा डालना हो या पानी पिलाना हो, गाय उठानी। जिस दिन स्थापना हुई उस दिन हमने टेलीफोन किया था उनको कि आपको यहाँ आना है, काम हो गया उनके आए नहीं। आप बुला हाँ उस दिन कहा मैं आऊँगा लेकिन कोई काम होने की वजह से आप कथा बुला लें। बंद बुलाना जरूरी है। अभी उनकी गौशाला हमारी कथा है दिसंबर में। जी इसमें रुपये आज ही भी आ जाऊँगा मैं आप कथा करोगे भंडार थोड़ी छोड़ा अभी हमें बड़ा अच्छा भाव लगा, हम अपनी खूब प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और आपने जो निर्णय लिया है इस निर्णय में आप खूब आगे बढ़ो, ऐसी भगवान से प्रार्थना।
यहाँ पंडाल हो जाएगा। अपने कार्यक्रम क्या रहता है कि खाली कथा ही नहीं करते हैं। सुबह 5 बजे भोले बाबा जी आए तो करवाया हुआ उन्होंने। सुबह 5 बजे प्रार्थना करते, गीता पाठ करते, फिर गांव की गलियों में फेरी निकालते। लगभग 40-50 मिनट गांव में भ्रमण रहता है। तो वो यहाँ से गांव जाना थोड़ा दूरी पड़ जाएगा सुबह। नहीं, फिर अपने जिस भाव से करेंगे उस भाव से लोग इतना यहाँ जुड़ेगा नहीं। अभी तो आपको पता है कि बाबा जी 20 मिनट के लिए आए। हमारी 3 बात है, उस बात में प्रभातफेरी हो रही है। हाँ, तो उसका ऐसा विचार किया था, आप उस दिन आए तो भी बताया था। वो कार्यक्रम गाँव में कहीं रखते हैं, वहीं से फिर तीनों बात रहने के स्थान तो हम भी देखिए हम काम भी सुबह कार्यक्रम रहेगा ना 5 बजे, वो भी गाँव में। हाँ गाँव में नहीं, आपका रहने का गाँव में निवास आपको वहीं करेंगे, यहाँ नहीं है। यहाँ तो कोई जगह नहीं है ना, गाँव में हमने घर देखे हाँ वो हाँ प्रभात वहीं से आप जहाँ होगे ना वहीं से शुरू कर देंगे। और वहाँ पे छोटा सा टेंट लगाना, नहीं वो कर देंगे व्यवस्था, हाँ वो बता देंगे। और उसमें क्या करते हैं अपने कि कार्यकर्ताओं की मंडली बना लेते हैं, युवाओं की। आप बना लेना 10-15 लोगों की पहले ही, उनको बैच वगैरह भी दे देना। कोई कार्यक्रम में जन सहयोग जरूरी होता है। जहाँ 10 लोग जुड़ते हैं वहाँ आकर्षण होता है, तो और लोग भी आते हैं। कोई सम्मानित व्यक्ति आएगा बैठेगा तो उसे भी अच्छा लगता है। और मैं एक बात बताऊँ आपको, अरे गाँव में चंदा मांगने जाओगे तो आप 1100 दे की देगा वापस, और यहाँ सभा में आके बैठेगा तो हो सकता है 11,000 भी निकाल। अपने गौशाला में कार्यक्रम करने का यही उद्देश्य होता है कि गाय माता की अधिक से अधिक सेवा हो जाए। तो मंडली के 2 व्यक्ति पैसे जाते हैं, शाम को बता आते भैया आप लोगों गलियों से प्रभात फेरी आएगी, माताएं गौशाला में सफाई करती हैं, रंगोली बनाती हैं, जलाती, इससे गाँव की और गाँव जिस गली से फेरी निकल गई उस गली के लोग जुड़ जाते हैं, आने लगते हैं, वो रखते। और शाम को 1 घंटे गाँव के जो युवा लोग होते हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको भी गीता याद करवाना, उनको जीवन में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है इस संदर्भ में 1 घंटा होता है। 4 घंटा तो बुजुर्गों को देते हैं और 1 घंटा ऊपर साथ साथ में ये काम भी करते हैं। क्योंकि आज युवाओं को समझाना बहुत ज़रूरी है। युवा धर्म से जुड़ेगा तभी हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। यही आप अपनी व्यवस्था बना लेना, गांव में किस बास में कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे। और जो कलश यात्रा निकालना वो बढ़िया निकालना, तीनों बास में घुमा लेना। आप देख लेना अपने जैसे हो सुविधा बने, एक बना लेना। और कम से कम 3 बास बता रहे हैं, सब लोग आएंगे फिर तो। हाँ तो कम से कम अधिक से अधिक कितने कर सकते हो? वो तो बताएंगे, व्यवस्था शुरू की है ना। कम से कम 500, हाँ कम से कम होना ही चाहिए, कम से कम 500 तो ज़्यादा हमारा गौशाला की कलश यात्रा में हो गया। थारा चरण बड़े ठीक है, बड़े 500 ही उसी की क्या ज़्यादा उसी फिर भी महाराज जी भी आपने व्यवस्था अपना सामूहिक अपन बात तो है ये कलश यात्रा होती प्रत्येक घर से आप कैसे प्रत्येक घरों पर जा वो पहले से ही कलश वितरण करें ना तो फिर आ जाते हैं, और खाली बोलने से नहीं आता। बिल्कुल घर घर में देते हैं कि भाई ले लीजिए आप अपने सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, हमारे जोड़ना है, सबको साथ लेके चलना है, सस्ता काम है। तो महाराज जी तीनों बास में दुर्गाशन तो 8 पहुँचाने जी तो शाम को 4 बजे। हाँ तो अपने कोई एक बोला ना, एक रूट ले लेना। हाँ एक रूट निकल के आना है तो यहाँ। और फिर जो प्रभात फेरी है हाँ वो अलग अलग उसमें चला करेंगे, कभी कोई बास में कभी एक दिन उसमें कर देंगे, 2 दिन उसमें करेंगे, तो 1 दिन उसमें कर देंगे। हाँ, ऐसे कर लेंगे। सब आप लोग बैठ के अपना निर्णय ले लेना। क्यों रोज करेंगे ये अपना सीधो बठवा अपन आई गली हुई है कि पूरा फिर मानो तो अपना आपने जैसे गड़िया निकलने के बाद 4 बजे आप इतना लोग नहीं चल पाएंगे। हाँ फिर आए कथा में धीरे धीरे कोई किधर निकल जाए, कोई किधर निकल
गाड़ी लग जाए इतनी कई घूमने में सत्संग बनता जो आपके दानदाता हैं उनसे भी संपर्क करें, जो आपके परिचित हैं। सुरन कार्ड दे गया, कार्ड दे के आएंगे। 4 लोग जाओ। जी हाँ पंडाल में ऐसे व्यवस्था बनाओ, नहीं उनके लिए अलग से उसमें हमारा जो है फोटो वाला ये वो दुपट्टा जैसे वाला बनाया वो दुपट्टा एक माला वगैरह तो एक फोटो केस में वाले फोटो बनवा के दिए ना हाँ हाँ उस तरीके के एक साथ में बना लेंगे जिसका सम्मान करेंगे। अच्छा लगा पर लेकिन आए तो थोड़ा बढ़िया लगे खुशी होती है मान सम्मान। फोटो तो क्या है ना, देखो अभी लगभग जो दानदाता होते हैं उनको सभी बुलाते हैं। हाँ जी घरों में इतनी फोटो हो नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अपने तो धर्म बनता है मान सम्मान का। अपना कुछ नई चीज़ दो ना, हाँ वो अलग से देखिए। हमें कुछ नई चीज़ तो सोचो बेचारे लोग क्या दें ऐसा जो उनके काम आए, कोई नई चीज़ दो। स्मृति चिन्ह इतने हो चुके हैं कि रखने जगह नहीं कहाँ रखना। पंडाल का ये सही है, ठीक है, इधर मुँह कर देना। सुबह वाला वहाँ रखा है, और शाम का दोपहर का और शाम का यहाँ रखा। आप कीर्तन करा दो, कीर्तन करा देते। सिया और किसी कुछ पूछना हो तो पूछो। कोई शंका हो तो पूछ लो। बोलो ये वहाँ बोलो। हाँ, तो एक मंडप बनाना 15-20 लड़कों का, है ना, बस बढ़िया से लोग बाहर से आए उनको बिठाएं। बड़ा तो सुनील चक्की 700 पहले वो बैठे युवा हरिंग सागर हमारे बेटी और जी, हमारे में 20-30-50 वर्ष भी युवा वर्ग हमारे में आई थी मांगा आगे एक बार हम तो शब्द कह दो गाँव भी ऐड है बता भी दो डायरी भी है दो बात कह दो ज़्यादा लंबी कोई लेकिन फिर भी दो बात कह दो। सबसे पहले तो श्री हरि गौशाला सेवा समिति प्रांगण में यहाँ हो पधारे बाल ब्रह्मचारी संत श्री श्री गोविंदास जी महाराज का इस प्रांगण में स्वागत अभिनंदन। और इनके साथ पधारे हुए जो इनके अनुयायी हैं, आप सभी गांव से पधारे हुए जो गौ भक्त हैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज जी ने अभी अपनी चर्चा के दौरान एक बात बताई कि 20 तारीख से अपने यहाँ इस प्रांगण में राम कथा हो रही है, उसको इस प्रकार से अब मिलकर आयोजित करें। भागवत कथा राम कथा की चर्चा आई थी, चलो भागवत कथा हो कोई भी, तो उस भागवत कथा का आयोजन हम सबको मिलकर भव्य और दिव्य तरीके से करना है। अगर आप सभी पधारे हुए गो भक्त दृढ़ संकल्पित होकर के इस हरि गौशाला सेवा समिति कार्यकारिणी के साथ हों तो मुझे विश्वास है कि ऐसा आयोजन होगा कि जो भी यहाँ गो भक्त धर्म प्रेमी सज्जन यहाँ पधारेंगे वो गांव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए जाएंगे। देखिए, सहयोग एक ऐसी चीज होती है जिसके मिलने से शोभा बनती है, और ये शोभा बनाने के लिए ही आप सबका सहयोग मांगा जा रहा है। इस कथा के दौरान ना केवल भागवत कथा होगी बल्कि आचार्य जी के कहे अनुसार इसमें युवा युवतियां जो हैं उनको भी गाइडलाइन दी जाएगी, कैसे जीवन जीना है, जीवन के लिए धर्म क्यों ज़रूरी है, गाय क्या है, गाय का हमारे हिंदू धर्म में कितना उपयोगिता है, ये सब कुछ उनको भी बताया जाएगा। तो साथ में प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। अनेक प्रकार की जो रंगोलियां हैं, अनेक प्रकार के जो अपनी गलियों को डेकोरेट करना है, ये सब कुछ इससे हम सीखेंगे। और ऐसा हम पहले 18 साल पहले कर भी चुके हैं जब बाल संत श्री भोले बाबा जी यहाँ पधारे थे। अब मैं इस संस्था
संस्था का सचिव होने के नाते आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये कोई छोटा सा आयोजन नहीं है, बहुत बड़ा आयोजन है। और अगर देखा जाए तो इस बड़े आयोजन के लिए बड़ी तैयारियों की आवश्यकता होती है। और अब दिन बचे हैं, मात्र महीने करके दिन बचे हैं, और इतने सीमित समय में हमें जोरदार तरीके से तैयारी करनी है। और अभी चर्चा चल रही थी युवाओं की, तो मैं निवेदन युवाओं से ये करना चाहूँगा कि अब आप समय और ज़्यादा न लगा करके कल ही अपनी एक बैठक लेवें और उसमें ही उन वॉलंटियर्स का भी नाम लिखें कि कौन कौन किस समय में क्या सेवाएं देंगे, कार्य का विभाजन करें, अपनी जिम्मेदारियों को बांटें, तब जा कर के ये जो भागवत कथा है वो भव्य और दिव्य तरीके से होंगी। उस कथा के दौरान हमें ऐसी बातें श्रवण करने के लिए मिलेंगी जो शायद आज तक हमने नहीं सुनी है, क्योंकि ये ऐसे बाल संत हैं, ऐसे ब्रह्मचारी संत हैं जिन्होंने अपने जन्म से ही ये कथाएं ही की है। तो इनका जो अनुभव है कि किस प्रकार से कैसे लोगों को समझाया जावे और कैसे क्या किया जावे जिससे कि लोगों में धर्म के प्रति चेतना बढ़े, ये सब कुछ केसरी मुख से हमें सुनने को मिलेगा। मैं पधारे हुए सभी आगंतुक गौ भक्तों का एक बार फिर से इस हरि गौशाला प्रांगण में स्वागत अभिनंदन करूं और यही विश्वास प्रकट करूं कि जब ये कथा का समय होगा उससे पहले हमारी तैयारियां भव्य दिव्य सहयोग से होगी और जोरदार तरीके से आचार्य जी के सानिध्य में हमें सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। या रामचंद्र भगवान की जय। अगर श्री भोले बाबा जी आस पास हुए उस समय तो एक दिन भोले बाबा को भी बुला लेंगे। उनको लाना जरूरी है क्योंकि वो टाइम का ही गौशाला की बाबू उसके बाद में बना ही नहीं, आप बड़ा है तो आएंगे। अगर 100 किलोमीटर तक की दूरी में हुए तो बुला लेंगे। भोला बाबा जी तो बहुत बार कहे और एक बार थोड़ी हर जगह ही कहता है। जोर दियो भाई गांव पर बोल बाबा, जोर दियो भाई गौशाला बनाओ, पर कौन नहीं आप लोग दियो, कौन बैठो। ये बड़े दूर है, ये गौशाला नहीं बोलते। अब वो दुष्पूर्ण दिखाएंगे हमारे के अब वो बड़ा हाँ भाई आप आए बुला लेगा सर उसकी एक बार भाई ये दिखा जाते हाँ चलेंगे सब देख ये पूरा खुला बंद करके वहाँ पीछे से चार बांध के पूरा बंद करके खुली
जैसे अभी उत्साह दिखा रहे ऐसे ही कथा के समय उत्साह दिखाना। गौशाला में बैठे हो हाँ कह दिया यही सब। गौशाला में बैठे हो गौशाला में बैठे हो हाँ कह दिया यही सब। और तो सब गांव का काम है, एक व्यक्ति के गाँव में बहुत तगड़ा उत्सव है गाँव को तीन बार सहयोग है, तीन बार से युवा सारा मिलके काम करे है। यदि 4 महीना भाई काम बहुत कुछ है, पूरा गाँव थके कोई आदमी इतना क्या दिखा जो अब इस साल बला सी लगभग 50 लाख उनके साथ 50 लाख प्रत्येक रूप में जमीन है तो जो मकान है तो अब वो कहीं लगभग 45 लाख ही चाहिए मंदिर के अलावा मंदिर का और जोड़ा 2 लाख 50 लाख मान ला गया वहाँ गेट दिया वो लगाए हुए वो अलग है इसका 20-25 वो अलग है गाँव गाँव में सहयोग है तो ऐसी वगैरह पंखा लगेगा है ऐसी लगेगी एक सेट में गोदाम और बड़ा बनाना चाहिए। नहीं ये उस टाइम थोड़ा छोटा कर दिया गाँव में हमारे जैसा गौशाला में आओ